चलिए बच्चों, क्या लिखा? IUPAC नेमिंग ऑफ एसिड हैलाइड। क्या लिखा बच्चा? एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप या क्रियाशील मूलक क्या होती है बच्चा? RC+O X का मतलब क्या होता है बच्चा? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसका सेकेंडरी सफिक्स मतलब IPC नाम में क्या लिखते हैं? ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड का मतलब हुआ जाकर के जब क्लोरीन रहेगा क्या लिखेंगे? फ्लोराइड। समझा रहे हैं? अगर क्या रहेगा? क्लोरीन रहेगा क्या लिखेंगे? क्लोराइड। ब्रोमीन रहेगा क्या लिखेंगे? ब्रोमाइड। और आयोडीन में क्या लिखेंगे? आयोडाइड लिखेंगे। बाकी रूल सब सेम रहेगा। इसको देखो ध्यान से। इसमें और ये बात ध्यान रखना है, ये क्या है? आपका टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि इसके पास, इस क्रियाशील मूलक के पास पहले से ऑलरेडी क्या है? सी है। नंबरिंग एक वहीं से शुरू होगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है CH3COOC। पहले पहचानो कि कौन सा क्रियाशील मूलक इसमें लगा हुआ है। तो एसिड हैलाइड है। क्या बच्चा? एसिड हैलाइड क्यों है? C+O और क्या Cl। Cl क्या है? X है, हेलोजन है। तो इसका नाम जो लिखोगे नंबर 1 यहाँ बोलोगे 1 2 1 2 1 2। अब 2 के लिए क्या होता है? इथ। क्या होता है? इथ। हर जगह एकल बंधन एल लगाएंगे, एन का ई हट जाएगा क्योंकि उसके बाद ऑयल आने वाला है। क्या ना आने वाला है? ऑयल। ऑयल और क्या यहाँ पर क्लोराइड है, क्लोरीन है, क्या लिखेंगे? क्लोराइड। क्या हो गया? इथेन 1 ऑयल हैलाइड। यहाँ पर एग्जांपल दिया है, यहाँ पर 1 हो गया और क्या हो गया बच्चा? 2 हो गया। तो 2 के लिए इथेन होता है इथेनॉइल, या 1 पोजीशन 2 अथवा नहीं 2 कोई दिक्कत लगा तो इथेनॉइल ब्रोमाइड। ब्रोमाइड यानी कि ब्रोमाइड लिखेगा। ठीक है। अब यहाँ पर आइए ध्यान से देखो, इसको यहाँ नंबर 1 दीजिएगा, 2 हो जाएगा 3। 3 के लिए क्या होता है बच्चा? 3 के लिए होता है बच्चा प्रॉप। क्या होता है? प्रॉप। प्रॉप में क्या लगाना है? एन लगाना है, एन का ई हट जाएगा, 1 पोजीशन लिखिएगा, 1 ऑयल। क्या लिखना? ऑयल। और क्या ब्रोमीन है? क्या लिखेंगे? ब्रोमाइड। क्या लिखेंगे? ब्रोमाइड। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब नंबर 3 में देखो, यहाँ पे 1 यहाँ पे होगा, 2 3 4 और 5। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है ना, इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स भी है। 3 पर क्या है बच्चा? मिथाइल है। पहले आप सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखते हैं। क्या नाम लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स का। गुलशन कुमार इधर देखो, तो 3 पर क्या बच्चा? 3 पर है मिथाइल। क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। अब देखो कै को सी है बच्चा? 5 सी के लिए क्या होता है बच्चा? पेंट। क्या होता है? पेंट। हर जगह एकल बंधन है, हर जगह क्या है? एकल बंधन है। क्या लगेगा? एन लगेगा, एन का ई हट जाएगा, 1 ऑयल हैलाइड। क्या लिखेंगे बच्चा? 1 ऑयल हैलाइड। हैलाइड में क्या है? इसमें है क्लोराइड। क्या लिखेंगे? 1 ऑयल क्लोराइड। क्लोराइड। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए नंबर 4 देखिए, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर क्या है? 7 होगा। लेकिन इसमें क्या है? इसमें जो है ना ब्रांचेस भी है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स भी है। 6 पे क्या है? ब्रोमो है, और 5 पे क्या है? मिथाइल है, और वो है, और सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है। पहले ब्रोमो आता है ना, क्या लिखेंगे बच्चा? 6 ब्रोमो, 6 ब्रोमो। ठीक है बच्चा। और क्या है बच्चा? 5 में क्या? 5 में हम मिथाइल, 5 मिथाइल, 5 मिथाइल। और इसके क्या कार्बन है बच्चा? 7 को है। 7 के लिए क्या है बच्चा? हेप्ट। हेप्ट लिखेंगे, और हेप्ट में अब क्या लगेगा? एन लगेगा, इन लगेगा। तो डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, उसका पोजीशन भी बताना पड़ेगा। क्या पर बच्चा? 3 पर है, 3 पर इन का ई हट जाएगा, तो 1 ऑयल आने वाला है, और क्या आ जाएगा? ब्रोमाइड। तो ध्यान से देखिए, समझिए। तो अब लास्ट में हम पहुंच गए हैं। तो IPC नेमिंग का बहुत लास्ट में चल रहा है, अभी तक इतना समझ नहीं आ रहा है, तो फिर बहुत दिक्कत है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर C है, यहाँ 1 दीजिए, यहाँ पर 2 दीजिए, 3 4 5 6। चाहे 5 6 इधर जाओ, चाहे इधर जाओ, बात क्या होगा? बराबर 5 और क्या लिखना है? 6। अब देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स क्या? 4 पर क्या है बच्चा? 2 C है, इथाइल। 4 पर क्या है? इथाइल। 4 इथाइल, 4 इथाइल, 4 इथाइल। और है सब्स्टिट्यूएंट्स नन है,
कैसी है 6 गो सी है, क्या होता है हेक्स। हेक्स में क्या लगेगा, इन लगेगा, एन लगेगा, तो इन लगेगा। 2 पर क्या बच्चा इन है, 2 इन का ई हट जाएगा और क्या लिखोगे 1 ऑयल हेलाइड। हेलाइड में यहाँ क्या है बच्चा क्लोराइड है, क्या है बच्चा क्लोराइड है। कोई दिक्कत कोई समस्या। चलिए अब इसको देखिए नंबर 6 को देखिए, 4 5 हो गया। नंबर 6 को ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है रिंग भी है और क्या है चेन भी है। रिंग है और क्या है चेन है। रिंग में 6 कार्बन है, चेन में क्या कार्बन है 1 2 3 3 ही कार्बन है। लेकिन मेन कौन बनेगा, रिंग बनेगा कि चेन बनेगा। तो रूल क्या होती है, जिसके पास डबल बॉन्ड है, जिसके पास क्या है बच्चा क्रियाशील मूलक है, वह बनता है मेन। ये बन जाएगा सेक्वेंस। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 पर क्या बच्चा 3 पर है सैक्लो हेक्साइल। क्या बच्चा सैक्लो हेक्साइल। और कितने सी है बच्चा, कितने सी है 3 सी लेके आता बच्चा प्रॉप होता है। और प्रॉप में क्या लगाना है एन। क्यों लगाएंगे एन, हर जगह इसमें एकल बंधन है। एन लगाएंगे, एन का ई हट जाएगा। 1 ऑयल और क्या लगाएंगे ब्रोमाइड। कोई दिक्कत यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर देखो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा। 5 और देखो 2 पर क्या है मिथाइल है, 5 पर क्या साइक्लोपेंटाइल है। पहले आप मिथाइल का नाम लिखेंगे, क्या हो जाएगा बोलिए 2 मिथाइल और क्या लिखना है 5 साइक्लोपेंटाइल। 5 साइक्लोपेंटाइल और क्या लिखोगे 5 में क्या होता है बच्चा पेंट होता है। पेंट में क्या लगाना है पेंट में क्या लगाओगे एन की इन। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एन लगेगा। क्या नंबर पे है बच्चा 3 पे है, 3 इन लिखेंगे और क्या लिखना है बच्चा 3 इन के बाद क्या लिखना है 1 ऑयल और क्या लिखोगे क्या है बच्चा क्लोराइड है ना 1 क्लोराइड। ठीक है, यहाँ क्या 2 मिथाइल 5 साइक्लोपेंटाइल पेंट 3 इन 1 ऑयल क्लोराइड। इसको देख के ध्यान से, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 4 5 6। अब देखो इसमें क्या है सब्सटेंस भी है। अब एक है हाँ एक के बाद 2 वहाँ होगा। स्पीड 7 में है। यहाँ 1 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, 3 4 5 6 और 7। तो देखो यहाँ पर 7 कार्बन है, लेकिन 3 पर ब्रोमो है, 4 पर क्या साइक्लो प्रोपाइल है। क्या लिखेंगे इसका नाम, इसका नाम लिखोगे बच्चा क्या लिखोगे 3 ब्रोमो और क्या लिखोगे 4 साइक्लो प्रोपाइल। क्या लिखोगे प्रोपाइल। 4 साइक्लो प्रोपाइल और कितने कार्बन बच्चा 7 में क्या होता है बच्चा हेप्ट होता है। क्या होता है हेप्ट में क्या लगाना है इन लगाना। क्या लगाना बच्चा इन, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। 5 पर का इन है, क्या है 5 इन का ई हट जाएगा और क्या लिखोगे ऑयल 1 ऑयल क्या लिखोगे क्लोराइड। देखो क्लोराइड ध्यान से देखो 3 ब्रोमो 4 साइक्लो प्रोपाइल 5 इन 1 ऑयल क्लोराइड। ठीक है, तो छापिए। चलिए देखिए आप ध्यान से उसको देखो, ध्यान से बोर्ड में देखो। बोर्ड में देखोगे आराम से समझ में आएगा, तो समझ में सब आएगा, समझ समझेगा। तो ये लास्ट में चले गए, बहुत से पढ़ चुके हैं। उतना पढ़ने के बाद सब रूल ही लागू होता है, सिर्फ आपके यहाँ चेंज होगा। ये सारे के सारे क्या एसिड हेलाइड है। क्या है एसिड हेलाइड है। तो लगाते क्या है ऑयल हेलाइड। कैसे करते हैं देखो ध्यान से, इसको 1 दीजिएगा, इसको 2 दीजिएगा, इसको 3 दीजिएगा, इसको 4 दीजिएगा। कोई दिक्कत 2 पर सब्स्टिट्यूएंट्स है साइक्लो हेक्साइल। चल है इसका नाम 2 साइक्लो हेक्साइल हो गया। सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम क्लियर हो गया 2 साइक्लो हेक्साइल। कितने कार्बन का चेन है बच्चा बता
4 का कितना चेन है 4 का 4 के लिए वर्ड रूट क्या होता है बच्चा बीट क्या होता है बीट में क्या लगाएंगे एन की इन लगाएंगे इन क्यों लगाएंगे इन यह डबल वर्ड है उसका पोजीशन भी बताना पड़ता है कहीं पर है बच्चा 3 पर है इन और इन का ई यहाँ से हट जाता है क्यों हट जाता है कि उसका तो ऑयल आने वाला है 1 ऑयल हैलाइड तो ऑयल हैलाइड है क्या यहाँ पर ब्रोमाइड यहाँ से देखो ध्यान बातें नहीं करते हम तो यहाँ पर 2 साइक्लो क्या ब्यूट 3 इन 1 ऑयल ब्रोमाइड 1 नंबर लिखो अथवा नहीं लिखो उसको कोई दिक्कत वाला गल नहीं है चलिए नंबर देखिए 2 में क्या कहानी है अब देखो यहाँ से यहाँ 1 होगा यहाँ 2 होगा चाहे 3 इधर दो चाहे 3 इधर दो चाहे 3 इधर दो इधर जा सकते 3 हो गया अब तुम अकल लगाओ यहाँ पर 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है यहाँ सी एक सी लिए क्या होता है मिथाइल होता है 2 सी है नहीं एक सी इधर 2 सी एक साथ है तो यहाँ भी मिथाइल है यहाँ भी मिथाइल 2 मिथाइल लगा हुआ है किस पर 2 पर तो 2 क्या लिखेंगे डाई मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लिखते डाई मिथाइल 2 डाई मिथाइल ठीक है अब कितने कार्बन बच्चा 3 कार्बन लिए क्या होता है बच्चा पड़ोप क्या होता है बच्चा पड़ोप में क्या लगाना है एन लगाना है एन का ई हट जाएगा और लगेगा क्या ऑयल 1 ऑयल क्या लगाओगे क्लोराइड क्या बच्चा क्लोराइड ठीक है यहाँ पे क्लियर हो गया अब देख ध्यान से इसको देख अब यहाँ देख 1 कहाँ से होगा 1 यहाँ होगा 2 यहाँ होगा 3 यहाँ नहीं होगा 3 यहाँ होगा 4 यहाँ होगा अब देख यहाँ पर क्या 2 पर क्या है सब्स्टिट्यूएंट से मिथाइल क्या है 2 मिथाइल बच्चा 2 मिथाइल और क्या लिखना है और तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है क्या को सी है बच्चा 4 सी है 4 से लेकर क्या ब्यूट होता है और ब्यूट में क्या लगाना है इन लगाना है कि एल लगाना है कि वाइन लगाना है ट्रिपल बॉन्ड है तो वाइन लगेगा 3 वाइन में ई हट जाएगा 1 ऑयल हैलाइड 1 ऑयल क्या लिखोगे ब्रोमाइड जगह थोड़ा कम है अच्छा लिखो 2 मिथाइल 3 वाइन 1 ऑयल हैलाइड इसको देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर अब इस वाला जो 4 नंबर का सबसे धीमी आई है कैसे धीमी आई है अब देखो तुम 1 तो इसी को मिलेगा क्लियर है क्योंकि यहाँ पर है 2 यहाँ मिलेगा बोलो 3 किधर जाएंगे क्योंकि देखो इधर जाएंगे 3 4 यहाँ पर भी यहाँ पर ज्यादा करने मिलेगा लेकिन यहाँ से एक डबल बॉन्ड क्या हो जाता है छूट जाता है इस चलते से आपको क्या करना पड़ेगा उस चेन में जाइए जिस चेन में अधिक से अधिक क्या डबल बॉन्ड हो फंक्शनल ग्रुप हो तो 2 3 का ही चेन मिलेगा अब 2 पर जो ये सब्स्टिट्यूएंट्स है ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट्स है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है बताइए ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पर लगी हुई है ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट्स कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर भी क्या है सब्स्टिट्यूएंट्स है अब देखो यहाँ पर जो लिखोगे 2 पर सब्स्टिट्यूएंट्स है तो इसी को मिलेगा 1 या 2 इधर चले जाओ 2 चाहे इधर चले जाओ तो 1 2 मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर भी क्या है सब्स्टिट्यूएंट्स है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है तो इसका नाम कैसे लिखते हैं तो पहले के साथ सब्स्टिट्यूएंट्स हम लिखते हैं 2 पर क्या है 2 पर सब्स्टिट्यूएंट्स है 2 लिखेंगे और 2 का ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि हम उसके अंदर भी क्या है सब्स्टिट्यूएंट्स है तो 2 के अंदर भी ब्रैकेट है और 1 पर क्या है यहाँ पे 1 पर क्या है मिथाइल 1 मिथाइल और क्या लिखना 2 1 मिथाइल और क्या लिखोगे यहाँ पे तो यहाँ पर देखो कितने सी है 2 सी का इथाइल क्या बचा इथाइल हो गया ब्रैकेट बंद करो कै गो सी हो गया आपका इधर बोलिए फटाफट बोलिए कितने सी है 3 सी क्या होता है पड़ोप क्या होता है बच्चा पड़ोप होता है पड़ोप में क्या लगाना है इन लगाना है कै पर है बच्चे 2 पे है लेकिन 2 इन लिखेंगे 2 इन लिखेंगे 2 इन के बाद क्या लगाना है ऑयल 1 ऑयल क्या है बच्चा ब्रोमाइड ठीक है अब देखो इधर वाला जो है पहले इसको छापो फिर इधर बताते हैं ठीक है चलिए 4 नंबर पूरा एक बार समझ बता जिसको 4 में दिक्कत है फिर देखा जाए हमने इसको क्या किया ये 4 नंबर ध्यान से देखो 1 2 3 4 इधर भी जा सकते हैं
अधिकार मिलता है कि लेकिन ये मुख्य श्रृंखला बोलो, मेन चेन बोलो, या अभी जो नया मास्टर ये बोलता है, क्या बोलता है इसको, और सब सुन रहे थे, और चेन बोलता है। तो हम सभी से क्या बोल रहे हैं, मुख्य चेन या मुख्य श्रृंखला। मेन चेन कौन होगा, जिसमें अधिक कार्बन हो। लेकिन जब एकल बंधन लेगा तब नहीं। यहाँ पर जब एकल बंधन, डबल बॉन्ड या क्रियाशील मूलक आ गया तो वो चेन को मेन चेन मानो, उस चेन को क्या मानो, जिसमें अधिक से अधिक डबल बॉन्ड आ जाए, जिसमें अधिक से अधिक क्या आ जाए, क्रियाशील मूलक आ जाए। तो हम इधर जाएंगे 1 2, इधर जाएंगे तो ये डबल बॉन्ड छूट जाएगा। तो 1 2 3 ये हो गया मेन चेन। क्या हो गया, मेन चेन। अब मेन चेन में हो गया तो इधर हो गया, मेन चेन में तीन कारण हुआ, लेकिन इधर जो है 2 नंबर पर क्या है, सब्स्टिट्यूएंस। 2 पर सब्स्टिट्यूएंस है तो ये कैसा सब्स्टिट्यूएंस है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंस। कौन सब्स्टिट्यूएंस है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंस। और ध्यान से देखोगे इसका एक नाम और इसे बता रहे हैं, ये कार्बन कौन सा है, मतलब कौन कार्बन है, जिस कार्बन, इस कार्बन से क्या कार्बन अटैच है, दो अटैच है, एक इस कार्बन से 3 कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है। कौन कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है। तो अब अगर कॉम्प्लेक्स ये हमें आपको नाम कॉम्प्लेक्स लिखना है, आप ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 3 डिग्री क्या है, क्या कार्बन है, 1 2 3, फिर क्या था 3 डिग्री तृतीयक प्रोपाइल। अब ये लिख सकते हैं 2 पर क्या है, तृतीयक प्रोपाइल। क्या लिखोगे, 3 डिग्री प्रोपाइल, सेम लिखना है। आप ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम वैसे तो ना बताए, वो तो आपको अगर वो लिखोगे तो वो कॉमन नाम हो जाए। तो वो लिखना क्या है, एग्जैक्ट में आईपीसी नाम लिखना है, तो नाम ये सही हो। लेकिन क्या करता है, कुछ का नाम क्या है, तो बताए कॉमन नाम भी क्या हो, फेवरेट हो चुका है। इस कंपाउंड का नाम क्या हो सकता है, आपको यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं करना है, ये 1 से कुछ नहीं, सिर्फ करना है, यहाँ पर लिखा रहना है 2 पर तृतीयक प्रोपाइल, 2 तृतीयक प्रोपाइल, फिर क्या है प्रोपेन, 2 इन 1 ऑयल। अब क्या लिख सकते हैं, प्रोपाइल भी लिख सकते हैं। जो बोलो सुना समझ में आया, तो आप CDD का यूज कर सकते हैं। हम जो लिखे ये पूरा क्या लिखे, 100% क्या है आपका आईपीसी नाम के साथ लिखा गया है, जो रूल बताया गया है। तो उसके अलावा लिखे हैं तो 1 यहाँ पर 2 को जो है ना, ये सब्स्टिट्यूएंस कहता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंस, और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंस का भी नंबरिंग करना पड़ता है। जो कार्बन डायरेक्टली चेन से अटैच है उसको मिलेगा 1 नंबर, एक इधर 1 हो गया, इधर 2 जाओ, एक या 2 इधर जाओ, तो क्या हो गया बच्चा, इसका नाम हो जाएगा 2 पर है 1 मिथाइल इथाइल। अब मेन चेन में कितना सी है, 3 सी है, प्रोप हो गया। 2 पर इन है, इन लिखे हैं, 1 पर ऑयल है, ऑयल प्रोवाइड लिखे हैं। एक नाम और क्या बोले हैं, एक नाम आप ये भी लिख सकते हैं, 2 पर लिख सकते 2 तृतीयक प्रोपाइल, 2 पर तृतीयक प्रोपाइल, प्रोपेन, 2 इन ऑयल प्रोवाइड भी आप लिख सकते हैं, तो लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इधर आइए मेरे प्यारे बच्चों, इधर से देखो, इधर हम क्या बताए थे, अगर जिसके पास ऑलरेडी कार्बन होती है उसमें एक रूल, नया रूल आ जाता है। न्यू रूल क्या है, आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, तो सुन क्या, न्यू रूल क्या आता है, अगर कौन सा एसिड हैलाइड अगर चेन से डायरेक्टली अटैच है, मतलब डायरेक्ट चेन से अटैच है। अगर चेन से अटैच नहीं है तो आपको तो ऑयल हैलाइड ही लिखना है, ये क्या लिखना है, ऑयल हैलाइड। लेकिन अगर चेन से डायरेक्टली अटैच है तो क्या लिखना है, तब उसके से लिखना क्या है, कार्बोनाइल हैलाइड। क्या लिखना है, कार्बोनोइल हैलाइड। याद रखा क्या, ये क्या समझा, अगर चीन से नहीं, अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच है एसिड हैलाइड, तो नया नाम क्या लिखेंगे, कार्बोनाइल हैलाइड, कार्बोनाइल हैलाइड लिखेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं, तो इसमें क्या है, एसिड हैलाइड क्या है, डायरेक्टली चेन से अटैच है, तो यहाँ पर नाम क्या लिखोगे, ऑयल हैलाइड नहीं, क्या लिखना है, कार्बोनाइल हैलाइड लिखोगे। इसका नाम जो लिखोगे तो ये क्या, अब कितनी सी है बच्चा, 3 सी है, साइक्लो, क्या लिखना है, साइक्लो, क्या लिखोगे, प्रोपेन, क्या लिखोगे, प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन के बाद क्या लिखना है, अब ऑयल हैलाइड नहीं, क्या लिखना है, कार्बोनाइल हैलाइड। क्या लिखना है, कार्बोनोइल हैलाइड। हैलाइड क्या बच्चा, ब्रोमाइड, क्या है, ब्रोमाइड। क्या समझ में आया, क्या बोले हम, अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच है
एसिड हैलाइड तो ऑयल हैलाइड क्या लिखना है, कार्बोनिल हैलाइड लिखना है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर ये लागू नहीं होगा। यहाँ पर जो है एसिड हैलाइड डायरेक्टली किसने अटैच है, यहाँ पे अटैच है। यहाँ पर आपको ऑयल हैलाइड ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 1 लिखिएगा, 2 लिखिएगा। 2 पर क्या हो गया, साइक्लोप्रोपाइल। क्या है बच्चा, साइक्लोप्रोपाइल है। अब यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल और 2 पर क्या है, 1 2 है। 2 के लिए क्या इथ होता है, इथ में एन लगाएंगे, एन का ई हट जाएगा। यहाँ पर आपको ऑयल हैलाइड ही यूज करना है, इसमें रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो ऑयल क्या कहेंगे, क्लोराइड। समझ में? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली चीज अटैच नहीं है। 1 और 2। 2 पर क्या बच्चा, साइक्लोहेक्साइल। क्या बच्चा, साइक्लोहेक्साइल है, साइक्लोहेक्साइल। 2 के लिए क्या होता है, इथेन। इथेन क्या लिखेंगे, 1 ऑयल हैलाइड, 1 लिख सकते हैं, 1 ऑयल क्या लिखोगे, ब्रोमाइड। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, इस सेल से डायरेक्टली अटैच है एसिड हैलाइड। यहाँ पर ऑयल क्या लिखेंगे, कार्बोनिल हैलाइड लिखेंगे। यहाँ पर लिखोगे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन लिखेंगे। और क्या लिखना है, क्या लिखोगे, कार्बोनिल। क्या लिखोगे, कार्बोनिल। क्या लिखोगे, हैलाइड। हैलाइड में क्या है, ब्रोमाइड। क्या लिखेंगे, कार्बोनिल ब्रोमाइड। अब देखिए यहाँ पर जो नंबर 9 दिए हैं, इसमें क्या हो रहा है, जो एसिड हैलाइड क्या हो रहा है, उसका सी छूट जाता है। मेन चेन में जो सी क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। इसको क्या करना है, सारे सी को छोड़ देना है और क्या यूज करना है, ऑयल हैलाइड नहीं करना है। क्या यूज करना है, कार्बोनिल हैलाइड यूज करना है। तो 1 और 2 और क्या 3, 1 2 3 लिखेंगे। अब सी में क्या होता है बच्चा, प्रोप। क्या होता है बच्चा, प्रोप लिखेंगे। ये होता है सी के लिए। सी में क्या होता है बच्चा, प्रोप होता है। प्रोप में एन लगेगा क्योंकि एकल बंधन है, एन लगाएंगे। 1 2 3 क्या लिखेंगे, टराई। क्या लिखेंगे, क्या होता है, क्या होता है, क्या लिखेंगे, टराई। और क्या गो है, तो क्या गो है, 1 2 3 क्या लिखेंगे, कार्बोनाइल क्लोराइड। क्या लिखेंगे, कार्बोनिल क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पर देखिए जबरदस्त, देखिए यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ क्या होगा, 5। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, सब्ट्रेंस है, कहाँ पे 2 पे है और क्या है 3 पे है। 3 पर क्या बच्चा, 3 पर ब्रोमो है, 3 ब्रोमो और क्या बच्चा 2 पर क्या है, साइक्लोप्रोपाइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल। और कितने सी है बच्चा, कितने सी, 5 सी के लिए क्या आता है बच्चा, 5 सी के लिए क्या लिखेंगे, या 5 सी के लिए लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं 5 सी के लिए क्या आता है बोलो, पेंट होता है। क्या होता है, पेंट में क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, वाइन है, 4 पे है, 4 वाइन का ये हट जाएगा। और क्या लिखोगे बच्चा, ऑयल। क्या लिखोगे, ऑयल। और क्या लिखना है, ऑयल क्लोराइड। क्या हो गया, क्लोराइड। ध्यान से देखो, नहीं दिक्कत। यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 3, 1 2 3। इसमें कोई सब्ट्रेंस नहीं है। क्या लिखना बच्चा, कोई सब्ट्रेंस नहीं है। नाम क्या लिखोगे, देखो ध्यान से। 3 के लिए क्या होता है बच्चा, 3 के लिए प्रोप होता है। प्रोप लिखोगे, प्रोप लिखोगे, प्रोप पे क्या लगाना है, एन लगाना है। एन के ई रहेगा, तो यहाँ पर क्या 1 पे और कहाँ पे 2 पे, 1 पे 2 पे क्या है, डाई ऑयल। क्या है, डाई ऑयल। और क्या हो गए, क्या है बच्चा, देखो ध्यान से, तो छापो उसको, देखो क्या